मियां नवाज शरीफ साहब तो किस तारीख को आ रहे हैं? पहले ख्याल था कि शायद उससे पहले तारीख अनाउंस हो जाए, फिर वो आए और फिर वो इलेक्शन कैंपेन का बिल्डअप शुरू करें। इलेक्शन की तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हो रही। जनवरी के आखिरी वीक की बात तो की है, लेकिन तारीख नहीं आ रही। आपका क्या ख्याल है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या तारीख आ जाएगी मियां साहब के वापस आने से पहले? मुश्किल है मारिया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तराजात हो रहे हैं हल्का बंदियों पे। उसका पीरियड है, जब तक तराजात फाइनल नहीं हो जाएंगे, फाइनल हल्का बंदियां नहीं हो जाएंगी, उससे पहले मुझे मुश्किल लगता है तारीख आना। लेकिन फरवरी के 15 तारीख के एक हफ्ता पहले या बाद में इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और इलेक्शन फरवरी मिड में होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे बड़ी सर्दी होती है उस वक्त, कहीं बर्फबारी होगी, कहीं इलेक्शन नहीं, वो जनवरी की बात कर रहे हैं। जनवरी में सर्दी होती है, फरवरी में मौसम ठीक हो जाता है। अच्छा, तो फरवरी के लिए वो भी मान जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये फरवरी में सर्दी की बात आई कहां से सर? पहले तो इलेक्शन फरवरी में होते रहते थे। ये मौलाना साहब की स्टेटमेंट कुछ समझ में नहीं आई कि ये सर्दी वाली बात कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन आगे डिले करने की बात तो नहीं हो रही? कोई इल्तवा तो नहीं लग रहा? पहले भी इलेक्शन डिले नहीं हो रहा, मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन डिले नहीं हो रहा। फरवरी मिड में इलेक्शन होना है और यकीनन होना है। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो गया है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाना है। ठीक है। अच्छा, अब एक तो हो गई कि बात कि इलेक्शन फरवरी में हो जाना है, किस तरह का इलेक्शन होगा इस पे भी बड़े सवालात हैं। चलिए, जो साबिक इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट से शुरू कर लेते हैं। वो तो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं उनके लिए। सो तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए बकौल उनके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, तो फिर तो सिर्फ पीएमएलएन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है ना? देखें, हम तो नहीं कहते कि पीटीआई इलेक्शन लड़े ना लड़े, पीटीआई इलेक्शन जरूर लड़े। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जो लोग 9 मई के वाकये में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये कराया, जो इसके मास्टरमाइंड हैं और जिन्होंने रियासत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया, हमारे शहीदों के मुजस्समों को जलाया तोड़ा, जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, जिन्होंने हमारे फख्र थे जहाज जिनसे इंडियन डरते थे, उन्हें आग लगाई, वो काबिले माफी नहीं। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी जहां तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है, तो पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट गेम खेल रही है। एक तो वो अपने आप को, जो 16 मई माह की हुकूमत है, उससे अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। और दूसरा, वो ये अवाम में तासर देना चाह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन के हम ही हैं, हम तो फौरन इलेक्शन चाहते हैं। तो हम मुस्लिम लीग नून भी फौरन इलेक्शन चाहती है। हम नहीं चाहते कि डिले करें, लेकिन हमने सबने मिलके जो सेंसस थे, पीपल्स पार्टी ने भी उस पर दस्तखत किए थे, हमने भी किए थे और भी बहुत से लोगों ने किए थे। तो सेंसस पे दस्तखत करने का वाज़ेह मतलब था कि हल्का बंदियां होनी है। ठीक है। और हल्का बंदी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन की तारीख हम मुतालबा करते हैं कि फौरन दी जाए और फरवरी में इलेक्शन कराई जाए। हाँ सर, पीपल्स पार्टी जो स्मार्ट गेम कर रही है, थोड़ा इसको एलैबोरेट करें, कैसे स्मार्ट गेम कर रही है? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन के अंदर जो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीएमएलएन के लिए एक वाहिद जमात है जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसमें स्मार्ट गेम क्या है? स्मार्ट गेम ये है कि कल ही उनके बारे में इलेक्शन कमीशन को किसी ने शिकायत की है कि उनके पास सरकारी गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, पुलिस की गाड़ियां भी मिली हुई हैं। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें तो मुस्लिम लीग नून के पास तो कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई किसी किस्म की हमें फेवर नहीं है। सिंध के अंदर वो अभी पूरी हुकूमत का मजा लूट रहे हैं। तो फिर आप बताएं इससे और सर, प्रोटोकॉल तो मैंने जहां तक देखा है जलसों में मरियम बीबी को भी दिया जा रहा है, उनके भी नहीं, वो तो सिक्योरिटी के वाले से उनकी अपनी भी है। अच्छा। हुकूमत भी जाहिर है, मरियम, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब जहां जाएंगे वहां तो हुकूमत को इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी तो हम लोग जो हैं, हमारे वो मसलन मैं मिसाल देता हूं कि वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह जी, वो कल भी मुझे मिले हैं। उनके साथ कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं है, उनकी अपनी प्राइवेट है। अच्छा। तो ये सहूलतें जो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी स्मार्ट गेम ये कर रही है कि वो पूरा सिंध को इंजॉय भी कर रही है
और अपोजिशन का रोल भी अदा कर रही है, और 18 महीने के वजारतों के मजे लूटने के बाद वो मलबा भी सारा मुस्लिम लीग नून की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। तो पीपल्स पार्टी के लिए जितना इलेक्शन के लिए साजगार माहौल है, उससे कम मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन कैसे निगरान हुकूमत, जो सिटिंग विफाकी हुकूमत है, उसमें 2 से लेके 3 लोग ऐसे हैं जिनकी क्लियर एलिजेंसेस हैं पीएमएलएन की तरफ, क्लियर झुकाव है पीएमएलएन की तरफ। पीपल्स पार्टी का तो कोई एक शख्स नहीं है सर निगरान। जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो बैरोक्रेट हैं, बैरोक्रेट सर, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद शहबाज साहब, वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिज टीम। अभी भी 5 साल पहले भी वो शुरू से उनके साथ बड़े क्लोजली अलाइंड है, इसलिए ये बड़ी स्ट्रांग छाप है उनके ऊपर। मेरी बात सुन लेना, आपने बात कर ली, मेरी बात सुन। अगर तो मुस्लिम लीग का कोई कारकुन या कोई ओहदेदार इस हुकूमत में वजीर होता तो आपकी बात में बड़ा वजन था। अब एक सरकारी मुलाजम है, बैरोक्रेट हैं, वो अगर निगरान, बहुत से बैरोक्रेट निगरान हुकूमत में आए हैं, उनके मुख्तलिफ सियासी जमातों से दिलचस्पी है, हमदर्दी है। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी ने काम किया हुआ है या उनकी कोई हमदर्दी है, तो इसका हर मकसद नहीं कि वो नून लीग के कारकुन हैं। वो बैरोक्रेट हैं, जज हैं, जर्नैल हैं, ये सारे निगरान हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन इस वफाकी हुकूमत में वजीर है तो आपका गिला बिल्कुल जायज है, आपकी बात में वजन है। सही। लेकिन अगर बैरोक्रेट हैं तो बैरोक्रेट्स का मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ लोगों से तल्लुक होते हैं। हो सकता है उनके पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों के साथ भी दोस्ती हो, एएनपी के भी दोस्ती हो, कुछ की पीटीआई के साथ भी हमदर्दी है, इसी तरह कोई मौलाना फजल रहमान से भी हमदर्दी रखता होगा। तो ये हमदर्दी रखना या उस पार्टी को के लिए नरम गोशा रखना, आखिर वो भी इंसान है, तो वो किसी भी पार्टी के लिए नरम गोशा रख सकते हैं। लेकिन इंसान होने के साथ साथ बड़ी 2 अहम वजारतों पे भी हैं सर। एक तो जो ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, वहां पर जो हजरत है उनके बारे में बड़ा, खुद आपने कहा कि कुछ लोग सियासी जमातों के लिए नरम गोशा रखते हैं, तो ये बड़ा स्ट्रांग तासुर है वो पीएमएलएन के लिए रखते हैं नरम गोशा। एक दूसरी वजारत जहां से डेवलपमेंट फंड्स जाने सर, वहां पे भी यही है। तो ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इलेक्शन के दौरान, ट्रांसफर पोस्टिंग और डेवलपमेंट फंड्स, जिसपे पीपल्स पार्टी शिकायत करी कि हमारे रोक दिए हैं। कोई डेवलपमेंट फंड हमें नहीं मिल रहा, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी मर्जी की नहीं हो रही, ना कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पे पंजाब में चीफ सेक्रेटरी है या बाकी जो लोग हैं वो मेरिट पे कर रहे हैं। कोई किसी किस्म की हमें फेवर नहीं मिल रही, कोई हमें ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी मर्जी की नहीं हो रही। ये सिर्फ एक मफरूजा है और सिर्फ एक बैरोक्रेट, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत हमदर्दी जरूर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो आखिर सबसे पहले वो रियासत के मुलाजम रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं और रियासत के रिटायर्ड वजीर हैं, तो इसलिए निगरान वजीर हैं, इसलिए उनको छाप लगाना कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, ये ज्यादा